क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी से दिल की बात कहते हो तो अक्सर लगता है कि सामने वाले ने तुम्हें सुना ही नहीं, जैसे तुम्हारे शब्द हवा में तैर कर खो गए। तुम अपने अनुभव, अपनी भावनाएं, अपनी समझ बांटना चाहते हो, लेकिन सामने वाला मुस्कुराकर सिर हिला देता है और अगले ही पल किसी और विषय पर बात करने लगता है। यही कारण है कि हमें बार बार लगता है हमारी बातें लोगों के समझ में क्यों नहीं आती। लेकिन असल में समस्या शब्दों में नहीं, समस्या चेतना में है। शब्द तो केवल माध्यम है। अगर सामने वाला सजग नहीं है तो शब्द कभी उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। शब्द कानों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर दिल तक नहीं पहुंचे तो समझ कैसे जन्म लेगी। लोगों को हमारी बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सुनते हैं, सुनने का नाटक करते हैं, पर भीतर से सुनने की कला खो चुके हैं। वे पहले से अपने निष्कर्ष लेकर बैठे होते हैं। उन्होंने पहले ही तय कर रखा होता है कि किस बात को मानना है और किसे ठुकराना है। जब तुम उन्हें कुछ कहते हो तो वे तुम्हारी बात को खुलेपन से नहीं सुनते, बल्कि अपने ही चश्मे से सुनते हैं। जैसे एक रंगीन चश्मा पहनकर अगर तुम दुनिया को देखो तो हर चीज उसी रंग में दिखेगी। उसी तरह उनका मन ही चश्मा है, और जब मन पहले से भरा हुआ है तो उसमें तुम्हारे शब्द कहाँ जगह बनाएंगे। तुम्हारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग अपने ही अनुभवों तक सीमित रहते हैं। अगर तुम उन्हें कोई ऐसी बात बताओ जो उनके अनुभव से बाहर है तो वे उसे अस्वीकार कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान की बात करो जिसने कभी मौन का स्वाद नहीं चखा तो वह तुम्हें पागल समझेगा। अगर तुम प्रेम की गहराई की बात करो किसी ऐसे इंसान से जो केवल लेन देन वाले रिश्तों का आदी है तो वह तुम्हें अव्यावहारिक कहेगा। यानी लोग वही समझ पाते हैं जो उनके अनुभव के घेरे में आता है। उस घेरे से बाहर की कोई भी बात उनके लिए बोझ बन जाती है। एक और कारण यह है कि हर व्यक्ति अपने ही दुहक, अपनी ही चिंताओं में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास सचमुच सुनने की क्षमता ही नहीं बची। उसका मन हमेशा शोर से भरा रहता है। वह सुनते हुए भी भीतर ही भीतर सोच रहा होता है, इसने ये क्यों कहा, इसका क्या मतलब है, इसका मुझसे क्या लेना देना है। वह तुम्हें सुनने की बजाय अपनी ही व्याख्याएं बना रहा होता है, और जब तक उसका मन साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारे शब्द उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। लोगों को तुम्हारी बातें समझ में इसलिए भी नहीं आती क्योंकि सच्चाई को सुनना आसान नहीं है। सच्चाई हमेशा चुभती है। अगर तुम किसी को उसकी गलतियों का आईना दिखाओ तो उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करेगा। वह कहेगा यह तो बकवास है, असल में उसने तुम्हें नहीं ठुकराया, उसने अपने अहंकार की रक्षा की है। हर व्यक्ति वही सुनना चाहता है जो उसकी सुविधानुसार हो, जो उसके अहंकार को सहलाए। लेकिन जब तुम सच्चाई बोलते हो तो वो उसके खिलाफ जाती है, इसलिए तुम्हारी बातें उसे समझ में नहीं आती। समस्या ये भी है कि लोग शब्दों को समझते तो हैं लेकिन भाव को नहीं समझते। तुमने कभी अनुभव किया होगा कि तुमने सामने वाले को कुछ कहा और उसने उसका बिल्कुल ही उल्टा अर्थ निकाल लिया। तुमने तो प्रेम से कहा था लेकिन उसने उसे ताना समझ लिया। तुमने सचेत होकर कहा था लेकिन उसने उसे आलोचना मान लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग शब्द सुनते हैं लेकिन भाव को नहीं पकड़ पाते, और भाव पकड़ने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, मौन चाहिए। आज का मनुष्य संवेदनशीलता खो चुका है। उसका ध्यान केवल सतह पर है। गहराई में जाने की उसकी क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो गई। यही कारण है कि हमारी बातें उसके दिल तक नहीं पहुंच पाती। लोगों की समझ उनकी सुविधा से भी बंधी होती है। अगर तुम ऐसी बात कहो जो उनकी सुविधाओं पर चोट करती है तो वे उसे अस्वीकार कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी को कहो कि अपने भीतर झांको तो ये उसके लिए कठिन है, क्योंकि भीतर झांकना मतलब अपनी कमियों से सामना करना। अगर तुम किसी से कहो कि अपने डर को देखो तो ये उसके लिए असुविधाजनक है, इसलिए वो कहेगा मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, लेकिन असल में उसे समझ आती हैं, वो बस उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। उसकी सुविधा और उसका अहंकार उसे रोक लेते हैं। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, प्रश्न नहीं। वे तैयार जवाब चाहते हैं। 5 मिनट में खुशी पाने का तरीका, 10 कदमों में सफलता का राज। लेकिन जब तुम उन्हें यह कहते हो कि खुशी कोई चीज नहीं है, यह केवल एक अवस्था है, या जब तुम कहते हो कि सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो बस यात्रा का परिणाम है, तो वे निराश हो जाते हैं क्योंकि वे सरल समाधान चाहते हैं। लेकिन सच्चाई कभी सरल समाधान नहीं देती। सच्चाई हमेशा गहराई मांगती है, और गहराई में जाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे सुनने से पहले ही निर्णय ले लेते हैं।
जैसे ही तुम बोलना शुरू करते हो, उनका मन यह तय कर लेता है कि यह सही है या गलत। और जब निर्णय पहले ही ले लिया गया हो तो समझने का सवाल ही नहीं उठता। समझने के लिए खुलेपन की जरूरत होती है, लेकिन लोग खुले नहीं हैं, वे बंद हैं। उनके मन में परत दर परत धारणाएं, मान्यताएं और पूर्वाग्रह हैं। इन परतों को हटाए बिना कुछ भी भीतर नहीं जा सकता, और चूंकि वे इन्हें हटाना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें हमारी बातें कभी स्पष्ट नहीं होती। तुम्हारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग गहराई से सुनने के आदी ही नहीं रहे। आज का समय तेज है, लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं। छोटे वीडियो, छोटे संदेश, झटपट समाधान। वे 5 मिनट से ज्यादा किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा सकते। ऐसे समय में जब तुम गहराई से, विस्तार से, चिंतन पूर्वक कुछ कहते हो तो उन्हें भारी लगने लगता है। वे कहते हैं समझ नहीं आया। असल में समझना मुश्किल नहीं था, उनका ध्यान ही इतना कमजोर है कि वे उसे पकड़ नहीं पाते। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग खुद को ही नहीं समझते। जो इंसान अपने भीतर अजनबी है वह दूसरों को कैसे समझेगा? अगर कोई अपने ही दुखों, अपने ही भय, अपने ही भ्रमों को नहीं जानता तो वह तुम्हारी सच्चाई को कैसे पहचान पाएगा? यही कारण है कि जब तुम सच्चाई बोलते हो तो बहुत से लोग हंस देते हैं, मजाक बना देते हैं, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पहले खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना ही सबसे कठिन काम है। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि हर इंसान अपनी ही भाषा में सोचता है। जब तुम आध्यात्मिकता की भाषा बोलते हो तो वह इंसान जो केवल तर्क की भाषा समझता है उसे वह बकवास लगती है। जब तुम प्रेम की भाषा बोलते हो तो वह इंसान जो केवल व्यापार की भाषा जानता है उसे यह अव्यावहारिक लगती है। हर इंसान का अपना अपना संसार है और वह केवल उसी संसार की भाषा समझ सकता है। जब तक उसकी चेतना उस भाषा में परिपक्व नहीं होती तब तक तुम्हारे शब्द उसके लिए अनजाने रहेंगे। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे हमेशा परिणाम की तलाश में रहते हैं। वे पूछते हैं अगर मैं ये समझूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ध्यान करूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा, अगर मैं प्रेम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। वे हर चीज को लेन देन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सच्चाई का कोई लेन देन नहीं होता। सच्चाई केवल जीने के लिए होती है, पाने के लिए नहीं। और यही बात उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि उनकी आंखें हमेशा परिणाम पर टिकी रहती हैं, प्रक्रिया पर नहीं। कभी कभी हमारी बातें लोगों को इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे उनके लिए समय से पहले होती हैं। हर इंसान का अपना समय होता है। कुछ बातें तभी समझ आती हैं जब हम एक खास अनुभव से गुजर चुके होते हैं। अगर तुम किसी बच्चे को जीवन की अस्थायीता के बारे में बताओ तो वह शायद नहीं समझेगा, लेकिन वही बच्चा जब प्रेम, हानि, संघर्ष और मृत्यु का सामना करेगा तब वही वाक्य उसकी आत्मा को छू लेगा। इसलिए समस्या यह नहीं कि तुम्हारी बातें गहरी हैं, समस्या यह है कि सामने वाला अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां वह उन्हें समझ सके। और अंततः तुम्हारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग सुनते ही नहीं, वे केवल जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जब तुम बोलते हो तो वे चुप इसलिए रहते हैं कि उनका मन अगले उत्तर की तैयारी कर रहा होता है। असली सुनना तभी होता है जब तुम पूरी तरह मौन होकर, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी तैयारी के केवल सुनते हो। लेकिन यह कला बहुत कम लोगों में है, इसलिए हमारी बातें हवा में तैरती रहती हैं, कानों से टकरा कर लौट जाती हैं, लेकिन दिल तक नहीं पहुंच पाती। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सुनने में नहीं बल्कि सोचने में व्यस्त रहते हैं। जैसे ही तुम कोई विचार रखते हो उनका मन तुरंत प्रतिक्रिया करने लगता है। ये सही है या गलत, ये मेरे पक्ष में है या विरोध में, ये मेरी मान्यताओं से मेल खाता है या टकराता है। इस निरंतर मूल्यांकन में वे सुन ही नहीं पाते। वे हर वाक्य पर अपनी राय चढ़ा देते हैं और राय का यह बोझ शब्दों के असली अर्थ को दबा देता है। यही कारण है कि तुम्हारे शब्द उनके कानों में तो पहुंचते हैं लेकिन उनकी आत्मा तक नहीं उतरते। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे बहुत सरल होती हैं। इंसान ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि सादगी अब उसे असंभव लगती है। अगर तुम कहो खुश रहने के लिए केवल सजग रहना काफी है तो वे हंस देंगे। उन्हें लगेगा कि इतनी सरल बात से क्या बदल जाएगा। वे किसी बड़े, कठिन और रहस्यमय समाधान की तलाश में रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की गहरी समझ हमेशा सरल ही होती है और यही सरलता उन्हें जटिल लगती है। इसलिए वे कहते हैं समझ में नहीं आया।
हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो उनकी इच्छाओं के अनुकूल हो। अगर तुम उनसे कहो कि सफलता का राज्य मेहनत और धैर्य है तो उन्हें यह उबाऊ लगेगा। लेकिन अगर तुम कहो कि बिना मेहनत के अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है तो वे तुरंत समझ जाएंगे और विश्वास भी कर लेंगे। यही कारण है कि झूठ आसानी से समझ आता है और सच कठिन लगता है, क्योंकि झूठ हमारी इच्छाओं को सहलाता है जबकि सच हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। लोगों की समझ अक्सर उनके डर से बंधी होती है। अगर तुम ऐसी कोई बात कहो जो उनके डर को तोड़ती है तो वे तुरंत उसे अस्वीकार कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहो कि ईश्वर बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है तो उनका पूरा विश्वास तंत्र हिल जाएगा। वे डरेंगे कि अगर यह सच है तो उनकी पूजा पाठ, उनके धर्म ग्रंथों, उनके मंदिरों का क्या होगा। उनका पूरा ढांचा टूट जाएगा और यह डर उन्हें सच्चाई स्वीकार करने से रोक देता है। वे कहेंगे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, जबकि असल में वे समझ चुके होते हैं, बस डर के कारण मानना नहीं चाहते। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग उन्हें केवल दिमाग से सुनते हैं, दिल से नहीं। दिमाग हमेशा तर्क मांगता है, यह कैसे संभव है, इसका प्रमाण क्या है, इसका लाभ क्या होगा, जबकि दिल केवल महसूस करता है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो शब्दों से परे होती हैं, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अगर कोई उन्हें दिमाग से समझने की कोशिश करेगा तो वे कभी समझ नहीं आएंगी। यही कारण है कि ध्यान, मौन, प्रेम, ये सब दिमाग से नहीं दिल से समझे जाते हैं। लेकिन लोग दिमाग से सुनते हैं, दिल से नहीं। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग अधीर होते हैं। वे चाहते हैं कि तुरंत समझ आ जाए, तुरंत बदलाव आ जाए, लेकिन गहरी बातें धीरे धीरे उतरती हैं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही गहरी समझ भी तुरंत नहीं आती। उसे समय चाहिए, अनुभव चाहिए, धैर्य चाहिए। लेकिन लोग ये इंतजार नहीं करना चाहते। वे जल्दीबाजी में कहते हैं समझ में नहीं आया, जबकि असल में वे समझने का धैर्य ही नहीं रखते। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सुनने के लिए तैयार होते हैं, बदलने के लिए नहीं। सच्चाई को समझना मतलब अपने जीवन में बदलाव लाना, और बदलाव हमेशा कठिन होता है। अगर तुम किसी से कहो अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ दो तो वह कहेगा यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपनी नकारात्मकता से चिपका हुआ है। वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, और जब वो छोड़ना नहीं चाहता तो वह कहेगा तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन असल में समस्या समझ की नहीं, बदलाव की है। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल शब्दों पर अटक जाते हैं, वे शब्दों के पीछे की गहराई में नहीं जाते। अगर तुम किसी को कहो ध्यान मौन है तो वह पूछेगा कैसे मौन? ध्यान तो एक क्रिया है, बैठकर करने की प्रक्रिया है। वह शब्दों में उलझ जाता है और सार छूट जाता है। यही कारण है कि कई बार साधारण से वाक्य भी लोगों को रहस्यमय लगते हैं क्योंकि वे शब्दों से आगे नहीं देख पाते। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे खुद को हमेशा सही मानते हैं। जब कोई यह मानकर बैठा हो कि उसे सब पता है तो वह नया कैसे समझेगा? समझने के लिए विनम्रता चाहिए। जब तक मनुष्य ये न माने कि मुझे कुछ नहीं पता, तब तक नया ज्ञान उसके भीतर जगह नहीं बना सकता। लेकिन आज का मनुष्य अहंकारी है। वह कहता है मुझे सब मालूम है, और यही अहंकार उसे सीखने, समझने से रोक देता है। और अंततः हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि हर व्यक्ति की समझ का स्तर अलग होता है। जो बात एक इंसान को तुरंत स्पष्ट हो जाती है वही दूसरे को वर्षों बाद समझ आती है। यह कोई दोष नहीं है, यह केवल चेतना का अंतर है। हर इंसान अपनी यात्रा पर है, अपने स्तर पर है। इसलिए अगर कोई कहता है कि तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी बात गलत है। इसका मतलब केवल इतना है कि उसका समय अभी नहीं आया है। जब समय आएगा तो वही बात उसके भीतर गूंजेगी और उसकी जिंदगी बदल देगी। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे बाहर की ओर इतने व्यस्त हैं कि भीतर की ओर देखने की क्षमता खो चुके हैं। वे हमेशा दूसरों की कमियां गिनने में, दूसरों की गलतियां खोजने में, दूसरों के जीवन का मूल्यांकन करने में लगे रहते हैं। और जब तुम उन्हें भीतर झांकने को कहते हो तो उन्हें यह कठिन लगता है। वे बाहर देखने के आदी हैं, भीतर उतरना उन्हें अजनबी सा लगता है। इसलिए वे कहते हैं तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। असल में वे भीतर झांकने की कला भूल चुके हैं। यही कारण है कि उन्हें सच्चाई का आईना चुभने लगता है। कभी कभी लोग इसलिए भी नहीं समझ पाते क्योंकि वे सुनने के बजाय बहस करने के लिए तैयार बैठे होते हैं।
वे संवाद के लिए खुले नहीं होते, बल्कि केवल तर्क के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही तुम कोई विचार रखते हो, वे उसमें कमी ढूंढने लगते हैं। वे समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गलत साबित करने के लिए सुनते हैं। और जब कोई व्यक्ति समझने के लिए नहीं, बल्कि बहस करने के लिए सुनता है, तो तुम्हारी बातें उसके लिए कभी स्पष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि समझ मौन से जन्म लेती है और बहस हमेशा शोर से भरी होती है। हमारी बातें इसलिए भी लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि वे अधूरे सुनते हैं। तुमने कभी गौर किया है कि तुमने पूरा वाक्य कहा ही नहीं और सामने वाले ने बीच में ही निष्कर्ष निकाल लिया? उसने आधा सुना और पूरा अर्थ बना लिया। यही समस्या है। इंसान धैर्य से पूरी बात सुनता ही नहीं, उसका मन बीच में ही अपनी व्याख्या करने लगता है, और यही अधूरा सुनना गलतफहमियां पैदा करता है। यही कारण है कि तुम्हारी बात का असली अर्थ खो जाता है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश में रहते हैं। अगर तुम्हारी बात उनकी मान्यताओं से मेल खा गई तो वे कहेंगे, हाँ ये सही है। लेकिन अगर तुम्हारी बात उनकी मान्यताओं से टकरा गई तो वे कहेंगे, ये गलत है, समझ नहीं आया। यानी वे सच्चाई को नहीं, बल्कि अपनी सहूलियत को चुनते हैं। सच्चाई को समझने के लिए तुम्हें अपनी मान्यताओं को एक ओर रखना होगा, और यह काम बहुत कठिन है। बहुत कम लोग ये साहस जुटा पाते हैं। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं, पर उनके पीछे की नीयत नहीं देख पाते। वे सतह पर अटक जाते हैं। अगर तुम्हारे शब्द थोड़े कठोर हुए तो वे उन्हें अपमान मान लेंगे। अगर तुम्हारे शब्द थोड़े अलग हुए तो वे उन्हें अजीब समझेंगे। लेकिन शब्द केवल संकेत हैं। सच्चाई तो शब्दों के पीछे छिपी होती है। जिसे शब्दों से परे देखने की क्षमता है वही समझ सकता है, और यही क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। ये भी सच है कि हमारी बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हर इंसान अपनी ही पीड़ा में डूबा हुआ है। उसकी चिंताएं, उसके भय, उसकी समस्याएं इतनी भारी हैं कि वह तुम्हारे शब्दों को ग्रहण करने की स्थिति में ही नहीं है। वह केवल अपनी ही दुनिया में बंद है, और जब तक उसका मन थोड़ा हल्का नहीं होगा तब तक तुम्हारे शब्द उसमें जगह ही नहीं बना सकते। ये वैसा ही है जैसे भरे हुए बर्तन में तुम नया पानी नहीं डाल सकते, पहले बर्तन खाली होना चाहिए। उसी तरह मन को खाली होना चाहिए, तभी वह नई बात समझ सकता है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे हमेशा दूसरों के अनुभव से सीखना चाहते हैं, अपने अनुभव से नहीं। लेकिन सच्चाई केवल अनुभव से आती है। तुम लाख बार किसी को कहो कि आग जलाती है, लेकिन जब तक उसने खुद आग को छुआ नहीं तब तक उसे ये पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। उसी तरह तुम लाख बार ध्यान की बात करो, प्रेम की बात करो, मौन की बात करो, लेकिन जब तक उसने खुद इसका अनुभव नहीं किया तब तक वो पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। और अनुभव हर किसी के पास अलग अलग समय पर आता है। यही कारण है कि तुम्हारी बातें कई बार समय से पहले लगती हैं। कभी कभी लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे परिवर्तन से डरते हैं। तुम्हारी बात अगर उनके जीवन को बदलने की संभावना रखती है तो वे उससे भागेंगे, क्योंकि बदलाव हमेशा असुविधाजनक होता है। जो इंसान वर्षों से अपनी आदतों, अपनी मान्यताओं और अपने डर्रे में जी रहा है, वो अचानक क्यों बदलेगा? इसलिए वो कहेगा, तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। ये उसकी ढाल है। वो असल में कहना चाहता है, मैं बदलना नहीं चाहता। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग गहराई से सोचने का अभ्यास खो चुके। शिक्षा व्यवस्था ने उन्हें केवल जानकारी दी है, समझ नहीं। वे तथ्यों को रट सकते हैं, आंकड़े सुना सकते हैं, पर चिंतन नहीं कर सकते। और जब तुम उन्हें चिंतन के लिए आमंत्रित करते हो तो वे असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब उलझा हुआ है, लेकिन असल में उलझन नहीं है। उलझन तो उनके भीतर की कमी है। समझ केवल तभी आती है जब मन गहराई से सोचने को तैयार हो, और यह तैयारी आज बहुत कम लोगों में है। और अंततः हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल वही देखना चाहते हैं जो आंखों से दिखता है। लेकिन सच्चाई हमेशा आंखों से परे होती है। वह दिखाई नहीं देती, उसे महसूस किया जाता है, और महसूस करने के लिए मौन चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य इतना व्यस्त है, इतना भागदौड़ में है कि उसके पास ठहरने का समय ही नहीं। और जब तक ठहरना नहीं होगा तब तक समझ नहीं होगी। इसलिए वे कहते हैं तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन सच्चाई यह है कि वे ठहरे ही नहीं, इसलिए समझ सके ही नहीं। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे सुनते हुए भी भीतर से तुलना कर रहे होते हैं। वे सोचते रहते हैं, ये जो कह रहा है क्या ये मेरी मान्यताओं से मेल खाता है? मेरे गुरु ने तो कुछ और कहा था, मेरी किताब में तो कुछ और लिखा है।
इस निरंतर तुलना के कारण वे शब्दों को वैसे नहीं सुनते जैसे उन्हें सुनना चाहिए। वे हर बात को किसी पुराने पैमाने पर कसते हैं, और जब नया विचार पुराने सांचे में फिट नहीं बैठता तो वे कह देते हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। असल में समस्या नई बात की नहीं बल्कि पुराने सांचे से चिपके रहने की है। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल आधे सच को स्वीकार करना चाहते हैं। वे वही हिस्सा मानेंगे जो उन्हें आराम देता है और बाकी हिस्से को नकार देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहो कि प्रेम स्वतंत्रता है तो वे सहमत हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम जोड़ो कि प्रेम में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए तो वे असहज हो जाएंगे, क्योंकि अपेक्षा छोड़ना उनके लिए कठिन है। इसलिए वे कहेंगे यह समझ में नहीं आता, जबकि असल में समझ में आ गया है, बस उसे मानने का साहस नहीं। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सतह पर जीते हैं। उनकी आदत ही सतही रहने की है। वे समाचार देखते हैं, गपशप करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। उनका ध्यान कभी गहराई में उतरता ही नहीं, और जब तुम उन्हें गहरी बात कहते हो तो वे बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत भारी है, लेकिन असल में भारीपन तुम्हारे शब्दों का नहीं है। भारीपन उनकी सतही आदतों का है। गहराई में उतरने का अभ्यास न होने के कारण वे गहरी बातें समझ ही नहीं पाते। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग हमेशा जल्दी में हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो। जैसे ही तुम उन्हें कोई गहरी सच्चाई बताते हो, वे सोचते हैं इससे मुझे तुरंत क्या फायदा होगा। अगर उन्हें तुरंत कोई बदलाव नजर नहीं आता तो वे कहते हैं यह सब व्यर्थ है। लेकिन सच्चाई का असर धीमा होता है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही गहरी बातों को समझ में आने में समय लगता है, लेकिन अधीर व्यक्ति इसे पकड़ ही नहीं पाता। कभी कभी लोग इसलिए भी नहीं समझ पाते क्योंकि वे अपनी ही व्याख्या थोपते रहते हैं। तुमने एक अर्थ में कहा, उन्होंने उसे अपने तरीके से समझ लिया और फिर वे उसी गलतफहमी को सच मान लेते हैं। यही कारण है कि कई बार झगड़े होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि इंसान ने सच को वैसे नहीं सुना जैसा वह था। उसने उसे अपने हिसाब से बदल दिया, और जब तक वह अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर खुले मन से नहीं सुनेगा तब तक उसे असली अर्थ कभी समझ नहीं आएगा। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे खुद से डरते हैं। अगर वे सच में हमारी बात को समझ लें तो उन्हें अपनी ही कमियों का सामना करना पड़ेगा, और यह बहुत कठिन है। इंसान दूसरों की गलतियां देखना आसान समझता है, लेकिन अपनी गलतियों का सामना करना कठिन। इसलिए जब तुम उसे आईना दिखाते हो तो वह कहता है तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। असल में आईना साफ साफ दिखा रहा होता है, लेकिन देखने का साहस उसी में होता है जो भीतर से मजबूत है। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे समय से पहले बोली गई होती हैं। जैसे एक बीज अगर सूखी जमीन पर गिर जाए तो वह अंकुरित नहीं होगा, उसी तरह कोई भी गहरी बात तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक व्यक्ति भीतर से तैयार न हो। उसकी चेतना जब तक तैयार नहीं तब तक शब्द उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, और जब समय आता है तो वही शब्द उसकी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं पहले ये बात समझ में नहीं आई थी लेकिन अब समझ में आ रही है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे सुनते ही नहीं, केवल प्रतीक्षा करते हैं कि कब बोलने का मौका मिलेगा। वे चुप इसीलिए रहते हैं कि अपनी बात रख सकें। वे मौन इसलिए नहीं है कि सुन सकें, और असली सुनना मौन से जन्म लेता है। जब तक भीतर मौन नहीं होगा तब तक समझ पैदा नहीं होगी। यही कारण है कि तुम्हारी बातें उनके कानों में गूंजकर लौट आती हैं, लेकिन उनकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाती। यह भी सच है कि कभी कभी हमारी बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। वे सच्चाई से ज्यादा मीठे झूठ को पसंद करते हैं क्योंकि झूठ उन्हें आराम देता है और सच उन्हें झकझोर देता है। जब तुम कहते हो जीवन में कोई गारंटी नहीं है तो वे असहज हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहे सब ठीक हो जाएगा तो वे तुरंत मान लेते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। असल में वे समझ नहीं पाना नहीं चाहते, वे सच सुनना नहीं चाहते। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही स्तर की चेतना से समझता है। वही शब्द एक इंसान को साधारण लग सकते हैं और दूसरे को जीवन परिवर्तनकारी। जैसे एक ही सूर्योदय किसी को बस रोशनी लगता है और किसी को जीवन का चमत्कार। शब्द वही है पर चेतना अलग है। इसलिए अगर लोग कहते हैं कि हमारी बातें समझ में नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि बात गलत है। इसका मतलब केवल इतना है कि उनकी चेतना अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है।
कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग हर चीज को तर्क से मापते हैं, लेकिन जीवन के कई सत्य तर्क से परे होते हैं, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता, मौन को शब्दों से नहीं समझा जा सकता। अगर कोई केवल तर्क के आधार पर जी रहा है तो वह इन सच्चाइयों को कभी नहीं समझ पाएगा, और जब वह उन्हें नहीं समझ पाएगा तो कहेगा ये तो बकवास है। लेकिन जिसने अनुभव किया है उसके लिए वही बातें जीवन का अमृत बन जाती हैं। लोगों को